हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। मैं पिछले क्लास में आप लोग मैं बताया था कंपास सर्वे क्या होता है, मेरिडियन क्या होता है, टाइप ऑफ मेरिडियन बताया था। उसके बाद बियरिंग बताया था, टाइप ऑफ बियरिंग बताया था, समझे। फोर बियरिंग, बैक बियरिंग आप लोग को बता चुके हैं। उसके बाद देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ मेरिडियन भी दो प्रकार के बियरिंग देखे थे, ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग। उसके बाद आज हम देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक और चीज़ टर्म देख लिए थे, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। आज हम बात करेंगे मेथड फॉर बियरिंग मेजरमेंट, मतलब बियरिंग को मेजर करने के लिए कितने मेथड हैं। तो यहाँ पे हम लोग बियरिंग को मेजर करने के लिए दो मेथड का यूज करते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ सिस्टम आर यूज फॉर द बियरिंग मेजरमेंट। पहला है क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम, इसी को हम लोग रिड्यूस बियरिंग सिस्टम बोलते हैं, समझे। दूसरा है होल सर्किल बियरिंग सिस्टम, या उसी को हम लोग एजीमुथल बियरिंग सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं करना है, कहीं कहीं क्वाड्रेंटल के जगह पे क्या लिखेगा, रिड्यूस लिखेगा, कहीं कहीं आपका होल सर्किल बियरिंग के जगह पे क्या लिखेगा, एजीमुथल लिखेगा, समझ रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपको कभी कभी मिल जाएगा देखने को यहाँ से, समझ रहे हैं। इसके बाद आपका आता है क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। हम वन बाई वन करके आप लोग का डिस्कस करते हैं। देखिए क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम क्या है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्यूवी से भी डिनोट करते हैं। क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द हॉरिजेंटल एक्यूट एंगल लाइन विच मेक विद द ट्रू मेरिडियन फ्रॉम द आइदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल। देखिए इसमें हॉरिजेंटल एक्यूट एंगल कहने का मतलब, एक्यूट का मतलब 90 डिग्री से छोटा, समझ रहे। क्वाड्रेंटल बियरिंग हम ऐसा लाइन को मेजर करते हैं जिसमें 90 डिग्री से छोटा हो, आइदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल से ही हम मेजर करते हैं, समझ रहे हैं। जैसे देखिए हम फिगर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। सपोज हम कोई पॉइंट पी ले लिए, क्यू ले लिए, आर ले लिए और टी ले लिए, समझ रहे हैं। तो जैसे एंगल फॉर अगर पी पे हम पॉइंट पे देखेंगे तो हम लोग कहाँ से मेजर कर रहे हैं, डिफिनेशन से देखें कि हम पहले मेरिडियन हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। मेरिडियन क्या है, एक प्रकार का रेफरेंस लाइन है, जिस रेफरेंस लाइन से हम लोग कोई भी पॉइंट का क्या करते हैं, बियरिंग को मेजर करते हैं, समझ रहे हैं। बियरिंग को मेजर करते हैं। बियरिंग मेजर करने का मतलब है, जैसे देखिए पी पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग कितना डिग्री एंगल पे वहाँ से नॉर्थ पोल से है, समझ रहे हैं, यानी कितना बियरिंग है, यानी उसका डायरेक्शन क्या है, ओरिजिन से कितना लेंथ है, ये सब हम लोग मेजर करते हैं जनरली। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आपका जैसे पॉइंट पी है, तो हम लोग नॉर्थ पोल से मेजर करेंगे या साउथ पोल से मेजर करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि जो पॉइंट नॉर्थ पोल से अगर नज़दीक हो या साउथ पोल से नज़दीक हो, अगर नॉर्थ पोल से नज़दीक है तो नॉर्थ पोल से हम लोग मेजर करेंगे, और अगर साउथ पोल से अगर नज़दीक है तो साउथ पोल से मेजर करेंगे, समझ रहे हैं। तो ये सब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए जैसे पी पॉइंट के लिए हम बात कर रहे हैं, एंगल फॉर पॉइंट पी। तो एंगल देखिए पॉइंट पी हमको कहाँ है, तो वेस्ट और ईस्ट लाइन से ऊपर है। वेस्ट और ईस्ट लाइन से ऊपर कहने का मतलब क्या है कि आपका पहला क्वाड्रेंट में है, समझ रहे हैं। तो नॉर्थ पोल से नज़दीक है, तो नॉर्थ पोल से जब नज़दीक होगा तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, एन थीटा वन ई, मतलब नॉर्थ थीटा वन ईस्ट, समझ रहे हैं। उसी प्रकार का हम लोग क्यू पॉइंट लेते हैं, तो क्यू पॉइंट है कहाँ है, देखिए नीचे में है। तो ये आपका साउथ पॉइंट से नज़दीक है, साउथ पोल से। तो हम लोग इसको मेजर कहाँ से करते हैं, तो साउथ पोल से मेजर करते हैं। तो हम लोग इसको एंगल के रूप में कैसे लिखेंगे, तो एस थीटा टू ई लिख देंगे, समझ रहे हैं। इसी प्रकार से हम लोग आर लिखते हैं और टी लिखते हैं, समझ रहे हैं। तो इसके बाद हम इसके बाद देखिए नीचे में हम एक पॉइंट लिखे हैं नोट करके, इट इज़ मेजर विथ सर्वेयर कंपास। इसको सर्वेयर कंपास से मेजरमेंट करते हैं, समझ रहे हैं। सर्वेयर कंपास, इसमें दो प्रकार का कंपास पढ़ना है, सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास। तो हम लोग जो क्वाड्रेंटल बियरिंग को मेजर करते हैं वो सर्वेयर कंपास से मेजर करते हैं। और थोड़ा देख लीजिए, इट इज़ मेजर विथ आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देख लिए। देखिए नॉर्थ पोल पे ही देख लीजिए, एक पी पॉइंट है, टी पॉइंट, टी जिधर है उसके हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, और पी किधर है, इधर हम लोग क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हम एक लाइन ऐसे ही लिख दिए हैं आप लोगों को समझने के लिए, वो आप समझ सकते हैं। देखिए नीचे में, इससे अपर पोर्शन फ्रॉम वेस्ट और ईस्ट, मतलब वेस्ट और ईस्ट लाइन का अपर जो पोर्शन हो गया, इट मेजर फ्रॉम नॉर्थ पोल से हम लोग मेजर करेंगे। एंड बिलो फ्रॉम वेस्ट ईस्ट लाइन इट मेजर फ्रॉम साउथ पोल, समझ रहे हैं। यानी वेस्ट ईस्ट लाइन के अगर नीचे में अगर कोई पॉइंट रखा हुआ है तो हम लोग साउथ पोल से मेजर करते हैं, और अगर वेस्ट और ईस्ट लाइन से ऊपर का रखा हुआ है कोई पॉइंट या कोई स्टेशन है तो उसको हम लोग नॉर्थ पोल से मेजर करते हैं,
समझ रहा है। इसके बाद आता है होल सर्किल बेयरिंग। देखिए नाम से ही पता चल रहा है होल सर्किल, मतलब एक सर्किल के रूप में मेजर करना है। तो सर्किल के रूप में इसमें क्या है कि ऑलवेज हम लोग नॉर्थ पोल से मेजर करते हैं, तब तो नॉर्थ से स्टार्ट होगा, नॉर्थ तक पहुँचेगा तो एक सर्किल के रूप में हो जाएगा। इसमें टोटल मैक्सिमम एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। जब में क्वाड्रेंटल बियरिंग मैक्सिमम एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए हम लोग इसको डिफिनेशन से समझते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द हॉरिजेंटल एंगल लाइन विच मेक विथ ट्रू मेरिडियन फ्रॉम नॉर्थ पोल ओनली। हम लोग ट्रू मेरिडियन जिसे नॉर्थ और साउथ पोल पे जो एस्टेब्लिश होता है उसे नॉर्थ पोल से हम लोग केवल मेजर करते हैं। समझ रहे हैं। देखिए जैसे हम लोग पी पॉइंट रखें तो नॉर्थ से ही मेजर करें, क्यू रखें तो नॉर्थ से ही, आर रखें तो नॉर्थ से ही, टी रखें तो नॉर्थ से ही। समझ रहे हैं। तो इसको हम लोग होल सर्किल बियरिंग को नॉर्थ पोल से ही मेजर करते हैं और एंगल डिनोट करते हैं। समझ रहे हैं। देखिए उसके बाद है कन्वर्सेशन। इसके नोट में करके हम एक पॉइंट, 2 पॉइंट आप लोगों के लिए बताए हैं। देखिए इट इज़ मेजर विथ प्रिज्मेटिक कंपास इंस्ट्रूमेंट। वैसा जिसे जो होल सर्किल बेयरिंग मेजर करते हैं वो प्रिज्मेटिक कंपास से मेजर करते हैं। इट इज़ मेजर ओनली फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप देख लिए अभी कि हम लोग केवल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। हम इसमें कुछ क्वेश्चन लिए हैं। देखिए कन्वर्ट क्यूबी टू WCB। मतलब अगर क्यूबी दिया हुआ है नॉर्थ 70 डिग्री ईस्ट, यानी पहला क्वाड्रेंट में नॉर्थ से 70 डिग्री दूरी पे ईस्ट की ओर है, तो इसको हम लोग WCB 70 डिग्री हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन जैसे क्यूबी नॉर्थ 15 डिग्री वेस्ट। देखिए वेस्ट डायरेक्शन में नॉर्थ से 15 डिग्री है, तो WCB कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं नॉर्थ टू नॉर्थ टोटल 360 डिग्री होगा। तो जबकि नॉर्थ से 15 डिग्री वेस्ट की ओर है तो हम लोग 15 डिग्री माइनस कर देंगे, तो यानी 360 माइनस 15 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 345 डिग्री हो जाएगा। उसी पर देखिए क्यूबी आपका A75 डिग्री ई है। समझ रहे हैं। A75 डिग्री कहने का मतलब है कि साउथ से 75 डिग्री ईस्ट की ओर है। समझ रहे हैं। तो हम लोग इसको WCB अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग देखते हैं नॉर्थ से साउथ तक 180 डिग्री है, उसके 75 डिग्री पहले, यानी 75 डिग्री पहले का लाइन हमको मेजर करना है। तो यानी 180 माइनस 75 कर देंगे, 105 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। साउथ 35 डिग्री वेस्ट अगर है तो साउथ 35 डिग्री वेस्ट यानी साउथ से 35 डिग्री वेस्ट की ओर, यानी 180 प्लस 35 हो जाएगा। समझ रहे हैं, यानी 215। उसके बाद जस्ट उल्टा है कन्वर्सेशन WCB टू QB। अगर WCB 85 दिया हुआ तो नॉर्थ, तो QB कितना होगा, तो नॉर्थ 85 ईस्ट। WCB 135 दिया हुआ है तो QB कितना हो जाएगा, तो साउथ 45 डिग्री ईस्ट। इसे ऊपर देख लिए, आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा। एक इसमें पॉइंट है जो समझना है, जिसे आप लोग शायद जानते होंगे, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। तो अगर हम लोग सर्वेइंग में जनरली जब डिग्री मेजर करते हैं, बियरिंग मेजर करते हैं, तो डिग्री, मिनट और सेकेंड तीनों में मेजर करते हैं। तो जैसे देखिए स्पेस इन एंगल में, जैसे हम नीचे दिखाए हैं 50 डिग्री 10 मिनट 20 सेकेंड। समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग काम करते हैं। समझ रहे हैं। तो आज के क्लास में यहीं ड्रॉप करता हूँ। थैंक यू फॉर एवरीवन।